हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, उसका चैप्टर नंबर सेकंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे फर्स्ट चैप्टर से आपको क्या है, कोई ना कोई प्रिंसिपल पूछते हैं, वैसे इसी चैप्टर से फंक्शंस पूछा जाता है। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा होगा तो पहले वो देख लेना। वो देखोगे तो ये समझना ईजी होगा। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्टाफिंग, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर वो नहीं देखा तो पहले वो भी देख लेना। स्टाफिंग, अब स्टाफ का मतलब क्या होता है? स्टाफ मतलब कहीं के एम्प्लॉयज। और काम कौन करता है? एम्प्लॉयज ही काम करते हैं। जो प्लानिंग किया जाता है, जो ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, उसको अचीव कौन करने में हेल्प करते हैं? एम्प्लॉयज करते हैं, स्टाफ करते हैं। तो स्टाफ एक बहुत इंपॉर्टेंट असेट्स है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के। विदाउट स्टाफ कोई काम नहीं हो सकता। वैसे तो हर एक फंक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये स्टाफिंग फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यानी स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग क्या करता है? एग्जीक्यूशन करता है, यानी पूरा करता है जो हमने प्लान और ऑर्गेनाइजेशन किया है। जो हम प्लानिंग करते हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, उसके बेस पे ये क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है, काम को पूरा करता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, रेमुनरेटिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स। यानी कि स्टाफिंग क्या करते हैं? स्टाफिंग का मेन फंक्शन क्या है कि इनका ये प्रोसेस है कि पहले ये अट्रैक्ट करेंगे, रिक्रूट करेंगे, यानी सिलेक्ट करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, फिर उनको कह रहे प्रॉपर प्रॉपर प्लेस पे, जिसकी जो जगह है, जिसमें जो एक्सपर्ट है, वहां पे प्लेस करेंगे। रेमुनरेटिंग यानी प्रॉपर तरीके से सैलरी, उनको ट्रेनिंग देना, डेवलपिंग करना, और फिर उनको क्या रहे, ऐसे बेस्ट वर्क फोर्स को चूज करेंगे एज अ स्टाफ, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे तरीके से रन कर सके। ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एवरी वेंचर इज बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएट स्टाफिंग फंक्शन। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा गोल्स है, जो हमारे किसी भी इंडस्ट्री का, फैक्ट्री का, कंपनी का, बोल सकते हैं, जो गोल्स है वो जो अचीव करना है, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? सब ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड होता है? स्टाफिंग फंक्शन के ऊपर। क्योंकि स्टाफ ही क्या करते हैं? सारे काम को पूरा करते हैं। जैसे जैसे उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जैसे जैसे प्लानिंग किया गया, ऑर्गेनाइजिंग किया गया, उस हिसाब से उस काम को पूरा करते हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ है वो पूरा होता है। डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन है, मैंने एस बेंजिम का लिखा है, जो आपको इजी लगे आप वो पढ़िए। स्टाफिंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग, असेसिंग, प्लेसिंग, इवेल्युएटिंग एंड डायरेक्टिंग इंडिविजुअल्स एट वर्क। स्टाफिंग का क्या फंक्शन है? स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी स्टाफ को, फिर उसको एसेस करेंगे, हेल्प करेंगे, प्लेस करेंगे, उसके बाद इवेल्युएट करेंगे कि वो किस तरह से काम कर रहा है, फिर उसके बाद डायरेक्टिंग, उसको प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन देंगे। इंडिविजुअल्स एट वर्क, यानी कि जो भी इंडिविजुअल्स है, जो भी स्टाफ है, उनको क्या करेंगे? पहले उनको आइडेंटिफाई करेंगे, एसेस करेंगे, रिक्रूट करेंगे, प्लेस करेंगे, इवेल्युएट करेंगे और डायरेक्शन देंगे, ताकि वो सही तरीके से काम कर सके। आपको इसके अलावा दूसरे डेफिनेशन याद होते हैं तो आप वो कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि डेफिनेशन तो आपको वर्ड टू वर्ड ही याद करना पड़ेगा, तो इसीलिए कोई इजी सा डेफिनेशन याद कर लो। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। फर्स्ट, इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। यानी कि ये जो स्टाफिंग फंक्शन है, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव फंक्शन है। क्यों? क्योंकि जो बाकी के फंक्शन है वो भी किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? स्टाफिंग के ऊपर। क्योंकि सारा काम ही कौन करता है? स्टाफिंग। हम अलग अलग फंक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने प्लानिंग पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, अभी हम कोऑर्डिनेटिंग पढ़ेंगे। लेकिन इन और उसके बाद हम लोग कह रहे हैं अभी कोऑर्डिनेटिंग पढ़ेंगे, रिपोर्टिंग पढ़ेंगे। तो ये सब जो है वो सब डिपेंड किसके ऊपर होता है? स्टाफ के ऊपर। क्योंकि स्टाफ ही सारे सब चीज को पूरा करती है, हर एक गोल्स को पूरा करती है, उसकी वजह से सारे फंक्शंस पूरे होते हैं। स्टाफिंग इज द क्यू इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी ये क्या है? एक की इफेक्टिव परफॉर्मेंस है अदर फंक्शंस के लिए, एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। यानी जो भी हम अभी फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उन सब के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स क्या है? स्टाफिंग। द आउटकम ऑफ अदर फंक्शंस इज बेस्ड ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाफिंग। और जो आउटकम्स है, यानी जो रिजल्ट्स है दूसरे फंक्शंस के,
प्लानिंग का जो रिजल्ट है, ऑर्गेनाइजिंग का जो है, कोऑर्डिनेटिंग का है, उसके बाद कंट्रोलिंग का है, ये सब किसके ऊपर डिपेंड है? स्टाफिंग के ऊपर। स्टाफ अच्छे से काम करेंगे तभी ये सब इफेक्टिवनेस होगा, यानी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट वन, लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी स्टाफिंग की वजह से क्या होता है, ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज ही मतलब स्टाफ है, उनका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन होता है, यानी अच्छे तरीके से कैसे उनका यूटिलाइजेशन करना चाहिए, ताकि प्रॉपर तरीके से उनका यूटिलाइज हो, उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगा, तब जाके हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा। प्रॉपर केयर इज टेकन एट एवरी स्टेज सच एज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, रेम्युनरेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एक्सेट्रा। जब कोई स्टाफ आ रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से रिक्रूट करना है, यानी सिलेक्ट करना है, प्रॉपर तरीके से उनका प्लेसमेंट करना, रेम्युनरेटिंग, उनको ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना, ये सब स्टाफिंग फंक्शन है, ताकि प्रॉपर तरीके से किसी एक पर्सन को, बेस्ट वर्कफोर्स को अच्छी तरीके से चूज किया जाए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिजल्ट्स इन इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम अच्छे बेस्ट वर्कफोर्स को चूज करेंगे, उसके बाद उनको प्रॉपर तरीके से उनका यूटिलाइज करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट्स है वो इम्प्रूवमेंट होगा और बेस्ट परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस भी होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट वन, बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। स्टाफिंग की वजह से क्या होता है, प्रॉपर तरीके से कॉर्डियल यानी कि फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप एनवायरनमेंट में बना होता है, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट को हेल्दी और वर्किंग एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, रिलेशनशिप नहीं होगा, तो काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे जो मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज है, सब एक दूसरे के काम को आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। दिस फंक्शन इज हेल्पफुल इन हेल्दी रिलेशनशिप among all levels of employees in the organization. A smooth human relationship is key to better communication, coordination and managerial efforts of an organization. एक स्मूथ फंक्शन होना चाहिए ह्यूमन रिलेशन में, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं सबके बीच में, क्योंकि एक स्मूथ फंक्शन होगा तो यही है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बेटर कम्युनिकेशन में, कोऑर्डिनेशन में और ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूवमेंट्स में, परफॉर्मेंस में, सब में हेल्प करेंगे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स है वो पूरा हो सके। तो उसके लिए एक कॉर्डियल रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन, हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी जो हमारे स्टाफ है उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देना, उनको डेवलप करना है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स है वो पूरा हो सके। स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज इज एन असेट्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग हेल्प्स टू इनकलकेट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इनटू एम्प्लॉइज। कोई भी अगर स्किल्ड और एक्सपीरियंस एम्प्लॉय मिल रहा है या है, तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक असेट्स की तरह काम करते हैं, क्योंकि वो एकदम एक्सपीरियंस है, उनको सब चीज का नॉलेज है, वो काम को अच्छे तरीके से करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। और स्टाफिंग फंक्शन क्या करता है, हेल्प्स करता है, वो इनकलकेट करता है। इनकलकेट का मतलब बोल सकते हैं हम कि बनाए रखना अच्छे तरीके से, अच्छे लेवल पे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को और एम्प्लॉयज को, सबको मिला के रखना। इट ट्रेन्स एंड डेवलप्स द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। और इससे क्या होता है कि स्टाफिंग फंक्शन की वजह से जो हमारे एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है, यानी जो हमारे पुराने, जो ओल्ड हमारे वर्कफोर्स है, एम्प्लॉयज है, ये इसको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करते हैं, ताकि वो और बेटर तरीके से काम कर सके, ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके। नेक्स्ट वन, हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। स्टाफिंग की वजह से आज मॉडर्न टाइम में इतनी सारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो अच्छे अगर एक्सपीरियंस स्टाफ मिलते हैं तो वो अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। और टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या होता है, जो काम धीरे होने वाला है वो फास्ट होता है, यानी कि जो काम 1 घंटे का है वो आधे घंटे में हो जाता है। ट्रेंड एम्प्लॉयज कैन यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, कैपिटल, मटेरियल्स एंड मेथड्स ऑफ वर्क इफेक्टिवली। यानी कि जो ट्रेंड एम्प्लॉयज है, जो एक्सिस्टिंग एम्प्लॉयज है या जो न्यू एम्प्लॉयज है लेकिन अगर एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज है, तो वो लोग क्या करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, कैपिटल, मटेरियल, अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, जिससे जो काम है वो बहुत इफेक्टिवली अच्छे से होता है। इट ऑल्सो हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्क एंड प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये इसमें भी हेल्प करता है, ताकि हमारा जो वर्क है वो एकदम स्टैंडर्ड हो, अच्छे से हो, और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी के साथ साथ क्वालिटी और क्वांटिटी भी बढ़ेगा, अगर हमारे पास अच्छे
टेक्नोलॉजी होंगे तो टेक्नोलॉजी की वजह से काम फास्ट होता है और क्वालिटी वाइज अच्छे तरीके से होता है। नेक्स्ट वन, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है काम करने का लेवल, कार्य। नेक्स्ट वन, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है काम करने का लेवल। स्टाफिंग है, स्टाफिंग में काम करने का लेवल जो है वो एक बहुत अच्छे तरीके से उनकी एफिशिएंसी लेवल होनी चाहिए। अगर वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे पूरे मेहनत के साथ में, हार्ड वर्क के साथ में, तभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो पूरा हो पाएगा। और उनको एकदम एफिशिएंट लेवल पे काम करने के लिए प्रॉपर मोटिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर ट्रेनिंग देना, प्रॉपर डेवलपमेंट उनका, प्रॉपर मोटिवेट करना, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड टू द एम्प्लॉयज फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टाफिंग फंक्शन में, ताकि जिससे सेल्फ डेवलपमेंट हो, यानी जो मैनेजर्स है उनका भी डेवलपमेंट हो, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी डेवलपमेंट हो, यानी ओवरऑल सबका डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसके लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम अरेंज करना बहुत जरूरी है। थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन द ऑर्गेनाइजेशन गेट क्वालिटी एम्प्लॉय एंड थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉयज कैन बी इम्प्रूव। अगर प्रॉपर सिलेक्शन करेंगे, प्रॉपर सिलेक्शन के टाइम पे स्टाफ सिलेक्ट करेंगे तो एक प्रॉपर अच्छे एम्प्लॉयज, क्वालिटी एम्प्लॉयज मिलेंगे, और उनको और ज्यादा बेटर बनाया जा सकता है ट्रेनिंग देने से। ट्रेनिंग देंगे तो उनके अंदर और ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा, और ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा तभी उनकी जो एफिशिएंसी लेवल है वो बढ़ेगी, और एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि अल्टीमेट हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स और प्रॉफिट्स बढ़ेगा। नेक्स्ट वन, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट मतलब जो एक एम्प्लॉयज को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम जब रिक्रूट कर रहे हैं तो उसको इस तरीके से सिलेक्ट करें ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए रहे। उसको टाइम टू टाइम रेम्यूनरेट करना, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देना, ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे। क्योंकि लॉन्ग टर्म से क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज आपके यहाँ ट्रेंड हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर वो काम को और एफिशिएंटली करते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट्स होता है। क्वालिफाइड, एफिशिएंट एंड स्किलफुल वर्कफोर्स इज ऑलवेज एन असेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्वालिफाइड, एफिशिएंट, स्किलफुल वर्कर्स हैं तो वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेट्स हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज लीड्स टू द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द पाथ ऑफ द सक्सेस। और अगर उनका प्रॉपर सिलेक्शन किया जाएगा तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो जाएंगे, एक सक्सेस का हो जाएंगे, यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो वे है, जो रास्ता है, उसके लिए एक सक्सेस की तरह काम कौन करेंगे, हमारे प्रॉपर जो एम्प्लॉयज है, क्वालिफाइड एम्प्लॉयज है। और ऐसे एम्प्लॉयज को लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रखने का काम किसका है, स्टाफिंग का, ताकि वो प्रॉपर तरीके से रिक्रूट करे। एक क्वालिफाइड एम्प्लॉयज को रोक के रखना, लॉन्ग टर्म में बनाए रखना, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट्स है। नेक्स्ट वन, एसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन। स्टाफिंग इंश्योर्स द कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। स्टाफिंग क्या करता है, स्टाफिंग एक कंटिन्यूटी है, यानी कि स्टाफ के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। स्टाफ तो कंटिन्यूस हमें चाहिए ही, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो सके। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें एम्प्लॉयज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द फ्यूचर चैलेंजेस वाइजली। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ है उनका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो कंटिन्यूटी काम करेंगे, उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट मिलेगा, तभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो पूरा होगा। और उनको प्रॉपर अगर ट्रेनिंग या डेवलपमेंट मिल रहा है तो इससे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस हैं वो उनको वाइजली एक्चुअल अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, यानी उनसे टैकल कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा स्टाफिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ के कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दिया जाए। नेक्स्ट वन, प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फेक्शन। जैसे भी हमने देखा कि स्टाफ क्या है, एक एसेंशियल असेट्स है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उनको एक जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलना चाहिए। अगर उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा तभी वो काम करेंगे अच्छे तरीके से। जॉब सेटिस्फेक्शन मतलब है कि प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए उनके जॉब में, यानी कि परमानेंट उनको ये रहे कि हाँ मुझे यहाँ से कोई नहीं निकालने वाला, एक प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए। उनको टाइम टू टाइम जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, वो मिलना चाहिए, बोनस वगैरह सब मिलना चाहिए, ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। क्योंकि लॉन्ग टर्म रहेंगे
तभी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स होगा। एम्प्लॉयज कैन मोटिवेटेड थ्रू फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, एडिक्वेट रेम्यूनरेशन इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मॉरल ऑफ द एम्प्लॉयज। यानी कि टाइम टू टाइम उनको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलनी चाहिए और एडिक्वेट रेम्यूनरेशन उनका रहेगा, एडिक्वेट उनको पेमेंट वगैरह रहेगा, तो उससे उनको एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मतलब वो जॉब चेंज करने के बारे में, स्विच करने के बारे में नहीं सोचेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, फेयर रेम्यूनरेशन, जॉब सिक्योरिटी आर द फैक्टर्स विच आर इंपॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फेक्शन। और जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम हमेशा अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो ट्रेंड होते रहें, उनको काम करने में इजी फील हो। फेयर रेम्यूनरेशन, प्रॉपर रेम्यूनरेशन होना चाहिए और प्लस उसके साथ जॉब सिक्योरिटी। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉयज को जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा तो फिर वो कहीं जाने के बारे में नहीं सोचेंगे। अदरवाइज अगर आपके यहाँ से वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो ऑफकोर्स वो दूसरी जगह जाएंगे। फिर इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है क्योंकि उनको फिर किसी एम्प्लॉयज को रखना पड़ता है, फिर उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाता है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को उतने समय के लिए लॉस एडजस्ट करना पड़ता है। एंड लास्ट वन, मेंटेन्स हार्मनी। हार्मनी मतलब पीसफुल एनवायरनमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने ये भी पॉइंट सब में पढ़ा है। मोस्ट ऑफ देखोगे आप तो सब आपको एक जैसा ही लगेगा, थोड़े ही से आगे पीछे पॉइंट्स है सारे फंक्शंस में, नहीं तो सब एक जैसे ही हैं। आपने एक दो बार अच्छे से पढ़ लिया तो आपको सब याद हो जाएगा। हार्मनी यानी जो स्टाफ है उसके बीच में हार्मनी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, तो पीसफुल एनवायरनमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन स्टाफिंग प्रोसेस इंडिविजुअल्स आर रिक्रूटेड, selected and placed as well as their performance regularly appraised and promotions are given on the basis of merits। स्टाफिंग फंक्शन में अगर हार्मनी क्रिएट करना है तो इंडिविजुअल्स को, एक अच्छे इंडिविजुअल्स को रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, उनको राइट प्लेस पे प्लेस्ड करना, यानी कि जो उनकी राइट जॉब है वहां पे उनको प्लेस करना, और उनके परफॉर्मेंस को रेगुलरली अप्रेस्ड करना, ये एक, और प्रॉपर तरीके से उनको प्रमोशन देना, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि जिससे हार्मनी सिस्टम बना रहे। इट ब्रिंग्स पीस हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी सिस्टम बना रहेगा। तो यहाँ पे आपका ये फिनिश हुआ है स्टाफिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।